चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रोल एक कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। आज हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग तरीकों से, जैसे कि रॉ मटेरियल, आउटपुट, ऑनरशिप, ऑपरेशन मोड और साइज के बेसिस पर। आइए समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, शुगर। रीजन, ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को यूज करती है जो हमारे देश में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री माइनिंग से रॉ मटेरियल लेते हैं। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, सीमेंट। ये इंडस्ट्रीज मिनरल को यूज करके प्रोडक्ट बनाती है जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी होता है। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर, वुड प्रोडक्ट लेते हैं। ये इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोसेस करता है, जैसे वुड और पल्प, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट। बेसिक और की इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट को दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स। ये इंडस्ट्रीज अदर इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जो उनकी प्रोडक्शन को इनेबल करती है। कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री बनाती है जो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, टेलीविजन एक्सेट्रा। ये ये इंडस्ट्रीज इंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है जो उनके डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर, ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंदर होती है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। प्राइवेट सेक्टर, ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज के अंदर होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्री प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा चलाई जाती है। अब ज्वाइंट सेक्टर, ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर को के कोलेबोरेशन से चलती है। एग्जाम्पल ऑल इंडिया लिमिटेड। ये पार्टनरशिप मॉडल में काम करती है, जिसमें दोनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर, ये इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर या वर्कर के द्वारा चलाई जाती है, जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। ये इंडस्ट्री मेंबर्स के बीच रिसोर्सेज को शेयर करने और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ वर्कर की जरूरत होती है जो स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल टेक्सटाइल, लीदर एंड फुटवेयर। ये इंडस्ट्री मैनुअल लेबर पे ज्यादा डिपेंड करती है और उन्हें वर्कर की लार्ज वर्कफोर्स चाहिए होती है। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री मशीन्स और हैवी इक्विपमेंट बनाती है जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, जैसे मशीन टूल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, माइनिंग टूल्स एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट बनाती है। अब इंडस्ट्रीज विद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ये इंडस्ट्रीज डिफेंस, एरोस्पेस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर के लिए क्रिटिकल होती है। एग्जाम्पल एरोस्पेस, शिपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्रीज कंट्री की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज को देखते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कम कैपिटल और टेक्नोलॉजी का यूज करती है और स्मॉल वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनाती है। एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करती है और लोकल लेवल पे प्रोडक्ट बनाती है जो लोकल मार्केट में सेल होते हैं। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट
और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करती है और लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनाती है। एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन करती है और लार्ज स्केल मार्केट को टारगेट करती है। अब बात करते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इंडस्ट्री। एमएसएमई का रोल हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडस्ट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से लेकर मीडियम स्केल तक प्रोडक्ट बनाती है। इन इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जो उनकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर बेस्ड होता है। एमएसएमई क्लासिफिकेशन। माइक्रो इंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट, ₹1 करोड़ तक, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज। एग्जाम्पल, छोटी इंडस्ट्री जो लोकल मार्केट में प्रोडक्ट बनाती है जैसे हैंडीक्राफ्ट या स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अब स्मॉल इंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इंडस्ट्रीज और इक्विपमेंट 10 करोड़ तक, एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट जो रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मीडियम इंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट ₹50 करोड़ तक, एनुअल टर्नओवर 20-50 करोड़ तक। एग्जाम्पल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो रीजनल और नेशनल मार्केट्स को टारगेट करते हैं जैसे स्मॉल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को देखते हैं। इंडस्ट्रीज का लोकेशन डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रॉ मटेरियल, पावर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और लेबर जैसे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आइए इन फैक्टर्स को समझते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। अगर इंडस्ट्री को ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए जो प्रोसेसिंग के दौरान वेट लूज करता है जैसे शुगर, कॉपर एक्सेट्रा, तो ये इंडस्ट्री उन्हीं रीजन में लगती है जहां रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो। एग्जाम्पल, शुगर मिल, पल्प इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, पिग आयरन इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज उन जगहों पे होती है जहां शुगर केन, वुड, आयरन ऑयल का प्रोडक्शन होता है। पावर, कुछ इंडस्ट्री पावर इंटेंसिव होती है, मतलब उन्हें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ऐसे इंडस्ट्री को पावर सोर्स के पास लोकेट करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग। ये इंडस्ट्री उन जगहों पे होती है जहां इलेक्ट्रिसिटी का रिलायबल और एफोर्डेबल सोर्स अवेलेबल हो जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मार्केट, मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो फिनिश्ड गुड को डायरेक्टली कंज्यूम को बेचती है। ये इंडस्ट्री उन रीजन में लोकेटेड होती है जहां मार्केट का एक्सेस आसान हो। एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे सिटीज में लोकेटेड होती है क्योंकि ये सिटी लार्ज मार्केट है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी मार्केट के क्लोज होना चाहिए जैसे कोयाली, मथुरा और बरौनी रिफाइनरीज। पोर्ट भी इम्पोर्टेंट होते हैं रिफाइनरीज के लोकेशन के लिए क्योंकि रॉ मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है। अब बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक है। ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स के रूप में कॉटन, जूट, सिल्क और वूल का यूज करती है जो सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की एक पुरानी और लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। कॉटन की अनइंटरप्टेड सप्लाई से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है जो स्पेशली वेस्ट इंडिया के लार्ज कॉटन ग्रोइंग एरिया से आती है। हिस्ट्री को देखते हैं। पहला टेक्सटाइल मिल फोर्ट ग्लोस्टर नियर कलकत्ता में 1818 में स्टेब्लिश हुआ था। पहला सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल मुंबई में 1854 में स्टेब्लिश हुआ। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये कॉटन टेक्सटाइल का हब बना हुआ है। आइए फीचर्स को देखते हैं। स्पाइनिंग, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में सेंट्रलाइज है। स्पाइनिंग का मतलब है कॉटन को थ्रेड में बदलना।
वीविंग यह डिसेंट्रलाइज है जहां ट्रेडिशनल सिल्क और डिजाइन का यूज होता है जैसे कॉटन, सिल्क, जारी और एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक में। रॉ कॉटन सप्लाई वेस्ट इंडिया के कॉटन ग्रोविंग एरिया जैसे गुजरात और महाराष्ट्र से रॉ कॉटन का सप्लाई होता है जो अहमदाबाद, नागपुर, सूरत, इंदौर और कम्बेटोर जैसे सेंटर्स को बेनिफिट करता है। मेजर सेंटर्स की बात करें तो अहमदाबाद, भिवंडी, कानपुर, कम्बेटोर, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिल्स हैं और यहाँ मोस्टली यार्न प्रोड्यूस होता है, क्लोथ्स कम बनता है। ग्लोबल स्टैंडिंग इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, लगभग 18% ऑफ द ग्लोबल टोटल। अब बात करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट एक इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और ये मेनली वेस्ट बंगाल में उगता है। हिस्ट्री को देखते हैं। पहला जूट इंडस्ट्री ब्रिटिश ने 1855 में कोलकाता के पास हुगली रिवर के किनारे एस्टेब्लिश की थी। इंडियाज पोजीशन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के बाद। मेजर सेंटर्स वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट मिल हैं जो हुगली रिवर के आसपास लोकेटेड है। ये रीजन जूट प्रोडक्शन का सेंटर बना हुआ है। जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 इस एक्ट के अंदर 100% फूड ग्रेन और 20% शुगर को जूट बैग में पैक करना मैंडेटरी है। अब शुगर एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया को देखते हैं। शुगर इंडस्ट्री इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन और केन शुगर का। सीजनल इंडस्ट्री है क्योंकि शुगर केन हार्वेस्टिंग एक स्पेसिफिक सीजन में होती है। शुगर केन एक वेट लूजिंग क्रॉप है, इस वजह से शुगर मिल केन ग्रोविंग रीजन के पास ही लोकेटेड होते हैं। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को देखते हैं। महाराष्ट्र लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश दो मेजर बेल्ट में कंसंट्रेशन जैसे गंगा, यमुना, दाऊ, तराई रीजन। तमिलनाडु मेजर डिस्ट्रिक्ट जैसे कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, विलुपुरम, तिरुचिरापल्ली। कर्नाटका में बेलागवी, बालारी, मंड्या, शिवमोगा, विजयपुरा, चित्रादुर्गा। रिसेंट ईयर में महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में शुगर मिल शिफ्ट हो रही है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट वाले शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं स्टील इंडस्ट्री की। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है स्टील का। इंडिया का भी स्टील इंडस्ट्री में मेजर रोल है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया को देखते हैं। ईस्टर्न इंडिया स्टील बेल्ट, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बनपुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला ओडिशा, बोकारो झारखंड। साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया भद्रावती विजयनगर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु। पूर्वोदया इनिशिएटिव 2020 ईस्टर्न इंडिया में स्टील इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ये। अब कोकिंग कोयल इशू को देखते हैं। कोकिंग कोयल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्टील प्रोडक्शन के लिए। इंडिया के कोयल डिपोजिट कोकिंग ग्रेड के नहीं होते, इस वजह से इंडिया कोकिंग कोयल इंपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर है और मेलेबल होने की वजह से इसे इजिली शेप दिया जाता है। जब इसे दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है तो और स्ट्रांग बन जाता है। इसके यूजेस को देखते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, किचन यूटेंसिल एंड पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड कंडक्शन। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन इंडिया को देखते हैं। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट रिच रीजन है। वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।
बॉक्साइट से एल्यूमीनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये पावर इंटेंसिव प्रोसेस है। इस वजह से स्मेल्टिंग प्लांट चीप इलेक्ट्रिसिटी के करीब लाए जाते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, 70% प्लांट नेप्था यूज करते हैं जो ऑयल रिफाइनरीज के पास लोकेट होते हैं। फॉस्फेटिक फीचर्स, मिनरल्स फॉस्फेट डिपेंडेंट होते हैं। इंडिया में राजस्थान, एमपी, झारखंड में रिजर्व है, बट इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा है। पोटास फर्टिलाइजर्स, फुल्ली इम्पोर्टेंट क्योंकि इंडिया के पास कोई कमर्शियल यूजेबल रिजर्व नहीं है। मेजर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को देखते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन नेचुरल गैस का स्टेबल सप्लाई इंश्योर करता है, जिस वजह से नए फर्टिलाइजर प्लांट विजयपुर, जगदीशपुर, बबराला जैसे एरिया में लगे हैं। अब बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिफरेंट लेवल को समझते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने के 5 मेजर फैक्टर होते हैं। रॉ मटेरियल, चीप एंड स्किल लेबर, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी जैसे रेलवे, पोर्ट, हाईवे, मार्केट डिमांड जैसे बड़े सिटीज के करीब होना। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे रीजन इंडिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब है टेक्सटाइल, आईटी, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल के लिए। जेएनपीटी पोर्ट होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी है। हुगली रीजन वेस्ट बंगाल, जूट इंडस्ट्री का मेन सेंटर है। इंजीनियरिंग, केमिकल, कॉटन, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। हल्दिया पोर्ट होने से लॉजिस्टिक स्ट्रांग है। बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, आईटी हब प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यहाँ लोकेटेड है। कॉम्बेटोर, कॉटन, टेक्सटाइल, चेन्नई ऑटोमोबाइल्स हब। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, डायमंड कटिंग। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद मेजर सेंटर्स हैं। मुद्रा एंड कंडला पोर्ट होने से ट्रेड स्ट्रांग होता है इसका। छोटा नागपुर रीजन, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री यहाँ है। बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला स्टील प्लांट यहाँ पर स्टेब्लिश है। आयरन एंड कोयल रिच रीजन होने से यहाँ इंडस्ट्री ग्रो की है। विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन, शिप बिल्डिंग, हैवी इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है। गुड़गांव, दिल्ली, मीरठ रीजन, आईटी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स के लिए फेमस है। मारुति सुजुकी और होंडा यहाँ सेटअप हुए हैं। कोलम, तिरुवनंतपुरम रीजन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे स्पाइसेस, कोयल, सी फूड है इधर। रबर एंड प्लांटेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट। एग्जांपल, ए फार्मर ग्रोइंग क्रॉप या एक फिशरमैन कैचिंग फिश। सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग जैसे इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। एग्जांपल, आयरन ओर से स्टील बनाने की फैक्ट्री। टर्सरी एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर, सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंडस्ट्री जैसे डॉक्टर, टीचर, रिटेल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। क्वेटरनरी एक्टिविटी, नॉलेज एंड रिजर्व, आईटी इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस। एग्जांपल, गूगल, एआई रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी लैब्स एक्सेट्रा। क्वेटरनरी एक्टिविटी, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ, जैसे गोल्ड कॉलर जॉब, पॉलिसी मेकिंग, सीईओ, गवर्नमेंट लीडरशिप। एग्जांपल, पीएम एंड मिनिस्टर, डब्ल्यूएचओ चीफ, सुप्रीम कोर्ट जजेस।